Okay, good morning students. I am here again with a new chapter 3.1 of class 10, 3.1 exercise. Okay. Yeah, theory of linear equations in two variables. Okay, so हमने इसके बारे में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 3.1 के. Okay, so आप गौर से देखना. Okay, so मैं लिख कर जा रहा हूँ इसका क्वेश्चन. फर्स्ट लिखा हुआ है आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago. Okay, कोई आफ्ताब है अपने डॉटर को ये कहता है 7 साल पहले. I was 7 times as old as you were then. Okay, कि जो अगर आप पहले 7 साल पहले जितने आप उम्र के थे मैं आपके 7 गुना उम्र का था. And 3 years from now और अब से 3 साल बाद I shall be 3 times as old you will be. Okay, और मैं आपसे 3 साल बाद जितनी उम्र की आप होगे आपको मैं 3 गुना उम्र का हो जाऊंगा. ओके, रिप्रेजेंट सिचुएशन इल्जाबिलिटी. ओके, ग्राफिक. सो ये हमने रिप्रेजेंट करना है. तो इसमें हमने दो चीजें ख्याल रखनी है कि अगर जिस चीजों के बारे में बोला गया है वो तो हमें लेट करना है. फॉर एग्जांपल इसमें 2 पर्सन है, एक आफ्ताब है एक उसकी डॉटर है. ओके, तो इसमें हमने दो पर्सन के बारे में बात की, आफ्ताब और डॉटर, और उनकी एज के बारे में बात की है. जब भी आप एज वाला क्वेश्चन करोगे हमेशा जब भी अपने एज वाले क्वेश्चन करना है तो हमेशा प्रेजेंट एज ही लेट करनी है. ओके, फॉर एग्जांपल इसमें आफ्ताब और डॉटर की बात हुई है तो हम इसके प्रेजेंट एज लेट करेंगे. तो हमने क्या लिखना है, लेट the present age of आफ्ताब, एक हमने लेट कर लिए x ईयर. ओके, और दूसरी है उसकी डॉटर. ओके, हमने यहाँ पे लिखना है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर ओके, वो हमने लेट कर लिया y years. ओके, तो एक तो हमने आफ्ताब की लेट की है, प्रेजेंट एज है x, और उसकी डॉटर की लेट कर लिया y. ओके, अब हमारे पास क्या है, उन्होंने बोला था आफ्ताब ने बोला था कि 7 years ago. ओके, 7 साल पहले. तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, अगर अभी देखो, अगर अभी उसकी y ईयर है प्रेजेंट एज उसकी डॉटर की, तो 7 साल पहले कितनी होगी, y - 7. ओके, और आफ्ताब की कितनी होगी, x - 7. ओके, तो उसने बोला था कि जितनी भी आपकी उम्र 7 साल पहले थी आपकी उम्र का 7 गुना का था. तो 7 टाइम्स का था. तो मैंने क्या लिखा, मैंने 7 इनटू उसकी डॉटर की एज. ठीक है, डॉटर की एज लिखी, हमने इसको सॉल्व आउट करना है. x - 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 7 का 49. ओके, हमने ये y वाला एक तरफ ले लिया और ये माइनस है उधर क्या हो जाएगा, प्लस में 7 तो ये आ जाएगा x - 7y इक्वल टू -40. ओके, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन कि जो हमने 7 इयर्स पहले की बात की थी. तो आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज का रिलेशन आ गया. फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास. फर्स्ट इक्वेशन रेडी होगी x और y की फॉर्म में. ठीक है, दो वेरिएबल है हमारे पास और ये हमने लीनियर फॉर्म में लिखे हुए. ओके, अब अगेन उसने एक चीज और बोली थी कि आप अब से 3 इयर्स आफ्टर 3 इयर्स. ओके, अब से 3 साल बाद. ओके, तो अगेन हमें लिखना पड़ेगा अगेन. ठीक है, एक लाइन से रखती है यहाँ पे आप लिखोगे अगेन. क्या आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन बोला था आपसे 3 साल 3 इयर्स आफ्टर 3 इयर्स. ओके, अभी उसकी y है तो 3 इयर्स लेटर कितनी हो जाएगी, y + 3. ओके, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, x + 3. ओके, तो आफ्ताब ने बोला था कि जितनी भी आपकी एज होगी आपकी एज का कितना होगा मेरा, 3 टाइम्स का होगा. ओके, तो उसने क्या किया, फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3y 3 3 से 9. ओके, y आप इधर ले आओ, x - 3 हो गया और ये 9 एज इट इज, ये प्लस से लिखा हो जाएगा माइनस में. तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी रेडी होगी हमारे पास, x - 3y = 6. ये होगी सेकंड इक्वेशन. ओके, सो हमारे पास दो इक्वेशन रेडी हो गई है. फर्स्ट है x - 7y = -42 और x - 3y = 6. ओके, दो इक्वेशन रेडी हो गई है. अब हमने बोला था कि ये इक्वेशन आप बनाओगे अलजेब्रिकली, ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है. ओके, तो अलजेब्रिकली में कर लिया, अब इसे ग्राफिकली कैसे करेंगे, इसके लिए मेरे को इरेज करना पड़ेगा. तो आप फटाफट से नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं. ओके, तो ये है हमारे पास
ओके तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 7y माइनस 42 x माइनस 3y इक्वल टू 6। ओके तो क्योंकि हमने इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो हमें बॉक्स यहाँ पे पे करने पड़ेंगे जिसकी हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या करना है, बॉक्स के लिए हम क्या करते हैं, हम x या y को किसी एक को अपनी तरफ से कोई भी नंबर अज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। हमने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ किया x और y। ओके तो यहाँ पे लिखा x माइनस 7y, ये फर्स्ट बार है, फर्स्ट टाइम से हमने स्टार्ट कर दिया। ओके आपने x अज्यूम किया 0, लेट x इक्वल टू 0। आप कोई भी एट रैंडम कोई भी नंबर ले सकते हो, हमने x 0 ले लिया, आपने यहाँ पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ओके आपने x 0 पुट किया हुआ है। अब यहाँ पे चेक करो, और ये है हमारे पास 7y इक्वल टू माइनस 42, माइनस माइनस कैंसिल, y कितना आ जाएगा 42/7, ये कट जाएगा 6। मतलब जब आपने x 0 पुट किया था y आ गया हमारे पास 6, y इक्वल टू 6। ओके यहाँ पे आ गया 6। तो ये आगे फर्स्ट बॉक्स हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा तैयार हुआ। सेम आपने सेकंड एस भी करना है। ओके तो हम एक बार और लिखते हैं। अब हमने x लेट करना है, लेट करते हैं x इक्वल टू 7। हमने x यहाँ लेट किया 7। ओके तो यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ओके जब हमने 7 लेट किया तो जहाँ जो x है उसकी जगह में क्या डालना पड़ेगा 7 पुट किया हमने। अब यहाँ चेक करो ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये प्लस है, उधर क्या हो जाएगा माइनस में। ओके माइनस 7, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये माइनस ये माइनस कैंसिल, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ क्या हो गया डिवाइड में, 7 के टेबल में 7 कैंसिल, तो ये y भी कितना है 7। तो ये एक बॉक्स हमारा रेडी हो गया। ओके सेम यहाँ पे भी करते हैं हम। x और y। ओके एटलीस्ट आपको 2 डिजिट तो लेने ही है, एटलीस्ट 2 डिजिट लेने ही, आप ज्यादा भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। उसके इसमें क्या होता है, अगर ज्यादा लेते हो सकता है आपका टाइम ज्यादा कंज्यूमिंग हो। ओके और आप हो सकता है आपकी मिस्टेक भी हो जाए, तो हो सके जितना उतना काम कर लिखो आप। इसमें हमें 2 टेबल एटलीस्ट लेने ही है। तो हमने फर्स्ट केस में क्या लिया, लेट x इक्वल टू 0। ओके जब आपने 0 लिया तो यहाँ 0 पुट करना पड़ेगा। हमने यहाँ फिर 0 पुट किया, 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, और y इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 3, कट करके आया माइनस 2, तो y आ गया माइनस 2। ओके y आया माइनस 2। अगेन ये हमारा फर्स्ट पार्ट था यहाँ का, और अगेन हमने सेकंड पार्ट ट्राई किया जब x माइनस 3y इक्वल टू 6, लेट किया हमने x इक्वल टू 3। आपको यहाँ की वैल्यू पुट करनी है, 3 माइनस 3y इक्वल टू 6। ओके ये प्लस से क्या जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 6 में से 3 गया 3 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, माइनस 1 बन गया। ओके सो y कितना हो गया माइनस 1, y हो गया हमारा माइनस 1। तब जब हमारे पास x था 3, सॉरी और x 3 था हमारे पास 2 बॉक्स तैयार हो गए, एक तो इसका इस इक्वेशन का, एक उस इक्वेशन का। ओके और हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करोगे, बहुत ही इजी होता है वैसे मैथड को। ओके ग्राफ के लिए हमें क्या करना है, ग्राफ के लिए आपने लाइन ड्रॉ की ऐसे। ओके ये ओरिजिन हो गया हमारा। यहाँ पे आप चेक करो x हमारा हाईएस्ट नंबर कितना है 7, यहाँ पे चेक करो 3, तो हमें 7 तक जाना ही होगा, एटलीस्ट 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 10 तक कर लिया एटलीस्ट। ओके और अब चेक करो y है हाईएस्ट कितना है 7, यहाँ पे देखो y नेगेटिव में भी, तो हमें नेगेटिव वाला भी लिखना पड़ेगा। नेगेटिव हम लिख देते हैं ऐसे -1 -2 -3 -4 -5, और हाईएस्ट था 7। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके तो ये है हमारे पास y, ये है हमारे पास x। ओके x डैश और ये y डैश।
आप x डैश लिखना आप को भी लिखते हो -2 -3 वो नहीं। ओके, अब फर्स्ट पार्ट देखो, जब हमारा x 0 था y कितना है 6, जब हमारा x 0 था y कितना है 6, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास x 0 y 6। ओके, ये पॉइंट आ गया। जब x 7 है y 7 है, x 7 हमारा यहाँ पे आ रहा है, स्केल रख के आप अगर देखते हो बिल्कुल x 7 यहाँ पे है, y 7 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आगे कहीं मीट कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो स्केल रख के आप क्या करोगे, इन दोनों को मिला दोगे ऐसे। ये फर्स्ट लाइन मिली। ओके, अब अगेन यहाँ पे जब x 0 है y कितना है -2, जब x 0 है y कितना है -2, तो ये फर्स्ट पॉइंट मिला। नेक्स्ट है जब x 3 है y कितना है -3 और -1 सॉरी x 3 है हमारे पास y कितना है -1, ये वाला। ओके, तो आप इसको स्केल करके आप ऐसे मिलाना है। ओके, तो ये हमारे पास ग्राफ तैयार हो गया। ये मैंने डॉट मारा है लेकिन आपने प्रॉपर वे में डालना है ऐसे। ओके, तो ये हमारे पास ग्राफ तैयार हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, तो पहले आपने बॉक्स रेडी करना है, देन आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। बहुत ही इजी कंसेप्ट होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको थोड़ा इतना याद रखना होता है कि हाँ ये नंबर इंटीजर है, अच्छा है। अगर ये पॉइंटों में आता है तो 7.5 आ गया, तो 7.5 आपको मिल तो जाता, लेकिन हो सकता है कई बच्चों को डिफिकल्टीज आती है कि 7.5 कहाँ पे होगा, मिड में है या फिर कहीं और आप गलती से लगा दो, तो हो सकता है इंटीजर ज़्यादा बेटर होता है। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। उन्होंने बोला हुआ है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल। ओके, तो जो कोई क्रिकेट टीम का कोच है उसने 3 बैट और 6 बॉल को परचेज किया 3900 रुपीस में। ओके, और उन्होंने बोला लेटर शी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड 1300। और उन्होंने फिर से एक बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदी है। अब उन्होंने बाई किया है ये सबको 1300 में। ओके, तो अब हमें इसको ग्राफिकली शो करना है, कैसे हो सकता है। तो आप इसमें क्या करो, हमें दो चीजें उन्होंने बताई है, एक तो बैट के बारे में बोला है, एक बॉल के बारे में बोला है। ओके, तो इसमें हम 1 बाय 1 एक को एक्सलेक्ट करेंगे, एक का कॉस्ट वाइलेट करेंगे। ओके, और आपने हमेशा 1 बैट और 1 बॉल की कॉस्ट सेट करनी है। तो हमने क्या लिखना है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x पीस। ओके, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ये हो जाएगी y पीस। ओके, तो हमने एक बॉल की एक्सलेट की है, एक बैट की एक्सलेट कर ली है, एक बॉल की वायलेट कर ली है। अब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल दिया हुआ है कि 3 बैट और 6 बॉल कितनी है। 3 बैट, अगर एक बैट की x है तो 3 बैट की कितनी हो जाएगी 3x। ओके, और एक बॉल की अगर वाइट पीस है तो उन्होंने बोला 6 बॉल की, इन सबका सम करके उन्होंने कितना बोला हुआ है 3900 बोला हुआ है। ओके, तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको और सिंपलीफाई कर सकते हो, 3 कॉमन निकालो, 3 आपने कॉमन निकाला, x प्लस 2y इक्वल टू 3900। ओके, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y 39/3 कट के आया 1300, x प्लस 2y 1300। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सिंपलीफाई फॉर्म में, और सिंपलीफाई नहीं कर सकते हम। इसके बाद उन्होंने अगेन बोला हुआ है कि उन्होंने फिर से एक बैट परचेज किया और 3 बॉल, एक बैट है x रुपीस का और एक बॉल y की है, बट उन्होंने 3 बॉल बोली है, तो ये आ जाएगी 3 बॉल्स। ठीक है, 3 बॉल के लिए उन्होंने पे किया हुआ है 1300। तो ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ओके, बिकॉज इसको और सिंपलीफाई नहीं कर सकते, तो ये फर्स्ट थी यहाँ पे, ये है सेकंड। ओके, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस मिल चुकी है और 2 वेरिएबल्स हैं। आपने क्या करना है, इनको आप 1 बाय 1 बॉक्स रेडी करेंगे जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, और सेम उसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट प्रोसीजर।
ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ओके, और ये है सेकंड इक्वेशन, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ये आपको आ जाएगी। अब आपको बॉक्स रेडी करनी है इन दोनों के। हमने बॉक्स कैसे रेडी करनी है, ओके, हमने क्या किया, हमें x को ही लेट करना पड़ेगा अपनी तरफ से कोई नंबर, लेकिन आप वो लेट करो, मैं वो कहूँगा कि जो आपको इजी हो, कन्वीनियंट हो, ओके, ताकि आप नेक्स्ट आपको ग्राफ इजी हो जाए ड्रॉ करना। तो हमने x लेट किया। अब हाँ एक बात और, जब आप x पे x और y जो कोऑर्डिनेट आप ड्रॉ करोगे उसमें आपने देखा है राइट साइड में 1300 है, मतलब वो कोई 1 2 3 4 या फिर 13 या 14 नहीं है, आप ये 100 में बात कर रहे हैं। तो आपको जो यहाँ पे वो लेने पड़ेंगे डेसिमल्स, 1 cm लेना पड़ेगा, वो आपको 100 में लेना पड़ेगा, ठीक है। 100 200 300 400 सो ऑन, सेम यहाँ पे 100 200 300 सो ऑन, ओके। सो ये आपने याद रखना है कि आपको राइट हैंड से पता लगता है कि आपने जो ये जो यूनिट्स डिजिट्स है, यूनिट्स हैं, वो आपने कितनी लेंथ के लेने हैं, ओके। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। हमने लेट किया लेट x इक्वल टू 100, ओके, x हमने 100 लेट कर लिया। तो हमने जब 100 लेट किया, यहाँ पे 100 पुट किया, 100 प्लस 2 है 1300 हो गया। यहाँ पे 100 यहाँ प्लस में है, उधर क्या हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 1200। 2 मल्टीप्लाई है, नीचे आ जाएगा डिवाइड में, कितने में आएगी 6, y आ गया 600, y इक्वल टू 600, ओके। सो y आ गया हमारा 600। ये आ गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, x प्लस 2y 1300, ओके। हमने क्या किया, अब x फिर से ऐड करना है, हमने लेट किया लेट x इक्वल टू x इक्वल टू 300, ओके। हमने 300 लेट किया, 300 प्लस 2y, ये 13 प्लस में उधर हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 1000। 2 यहाँ मल्टीप्लाई करके डिवाइड में हो जाएगा, 1000 को 2 से कट करेंगे 500 आएगा, ओके। तो y आ गया हमारा 500 और x कितना आया 300। ये हो गया हमारा फर्स्ट बॉक्स रेडी हो गया। नेक्स्ट बॉक्स के लिए हम चलते हैं। ओके, x हमने पुट किया, अब कर सकते हैं 100 ही कर सकते हैं, x लेट करते हैं, x इक्वल टू 100, हमने यहाँ 100 लेट किया, 3/1300, ओके। तो ये 100 प्लस में उधर हो जाएगा माइनस में, 1200, ओके। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, नीचे हो गया डिवाइड में, ये आ जाएगा 400। तो y आ गया हमारे पास 400, मीन्स x हमने 100 पुट किया, y कितना है 400, डन। ये आ गया फर्स्ट। सेकंड में हम क्या करेंगे, सेकंड में हमें x लेट करना है कुछ और, लेट कर पहले हम लिख लेते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ओके। हमने x लेट कर लिया इस बार 13 4, x लेट किया हमने 400, लेट x इक्वल टू 400। जब 400 लिखते हो 400 प्लस में उधर क्या हो जाएगा माइनस में, ये आ जाएगा 900, y मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 300, ओके। सो y आ गया हमारे पास 300, y आ गया 300 कब, जब हमारे पास x है 400। तो ये हमारे पास एक बॉक्स और तैयार हो गया। अब हमने इसको ड्रॉ करना है ग्राफ के ऊपर, आप नोट कर सकते हो वैसे, ओके। बहुत इजी कंसेप्ट है। आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, हमारे पास 2 बॉक्स मिल चुके हैं। हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया यहाँ पे, ओके। और ये सेंटर में ओरिजिन है, मैंने आपको कहा था आपने जो कोऑर्डिनेट लेनी है यहाँ पे वो 100 का गैप लेना है, ओके। तो अब चेक करो x में हाईएस्ट टर्म कितनी है, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 400 है, मतलब एटलीस्ट आपको 400 तक जाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया 100 200 300 400 और ये 500, ओके।
वाई का चेक किया अपने, वाई का है 600, यहाँ पे वाई है 400, मतलब आपको 600 तक जाना पड़ेगा एटलीस्ट। 100, 200, 300, 400, 500 और 600। ओके, तो आप लेट करते हैं, आप चाहे इसे नीचे वाले नेगेटिव वालों को लिखो या ना लिखो, एक बराबर ही है। ओके, एक्स और वाई डैश। ओके, तो ये आ गया हमारे पास, जब x हमारा 100 है, y कितना 600 है। जब हमारा x 100 है, y कितना है 600 है। यहाँ पे आ गया हमारे पास मिल गया पॉइंट। ओके, नेक्स्ट x 300 है, y 500 है। x 300 है, y 500 है, ये मिल गया हमें नेक्स्ट पॉइंट। स्केल रख के हमें क्या करना है, इसको मिला देना है। ओके, स्केल रख के हमें बिल्कुल ही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट है, जब x 100 है, y कितना है 400। जब x 100 है, y कितना है 400, यहाँ पे आ गया। जब x 300 है, y है 400 और यहाँ पे आ गया। ओके, स्केल रख के अपने ऐसे ड्रॉ कर देना इसे, सॉरी। ओके, तो ये यहाँ पे कट हो गया, तो यहाँ से पता लग गया कि हाँ हमें यहाँ पे एक कटिंग पॉइंट मिल गया हुआ है। ओके, सो ये हमारे पास था सेकंड का ग्राफ, या फिर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना सारा का सारा, ठीक है। और ये यूनिट से स्केल आप प्रॉपर वे में ले लेंगे, सारे सारे सेम होने चाहिए, मतलब ये नहीं कि आपने 100 लिया, 150 ले लिया, 250 ले लिया, ऐसे नहीं। 100 के बाद 200 के बाद 300 के 400। ओके, सो मैंने सेकंड 2 क्वेश्चन कर दिए, लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, उसका इक्वेशन आपको लिख देता हूँ, आप एक बार चेक लेना। ओके, उसमें आपने क्या करना है, एक एप्पल 1 केजी एप्पल की हमने एक्स नेट करनी है और 1 केजी ग्रेप्स की हमने वाई नेट करनी है। उसकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी कुछ ऐसे, तो थर्ड का आंसर है 2x प्लस 3y, सॉरी 2x प्लस y इक्वल टू 160। ओके, और यहाँ पे है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है आप, और ये है 1 केजी एप्पल के लिए, और ये है 1 केजी ग्रेप्स के लिए, डेट किया हुआ है। ठीक है, अब आप ग्राफ ड्रॉ कर लेना इसके बाद। ओके, सो ये 3 पॉइंट एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गई है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।